हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहाँ क्यू क्यू मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वे सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। जैसे कि 1/2, 1/3 एंड 1/4, लाइक ऐसे ही। और ये ही माइनस में कर लो चाहे 1/6, 1/5, ऐसे डैश डैश माइनस के भी सारे और प्लस के भी सारे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, लाइक एज 1/0। ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर में और क्या पढ़ा था हमने? रेशनल नंबर में जोड़ना और घटाना और पढ़ा था, मतलब ऐड वगैरह जो पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था कल प्रीवियस क्लास में 1/2 प्लस 1/3, ऐसे नंबर्स को ऐड किया था हमने। रेशनल नंबर को ऐड किया और रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया। इस तरह के क्वेश्चन गए थे। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? दो क्वेश्चन है ये, माइनस और प्लस के। माइनस प्लस के ये कैसे होते हैं? मैंने मेथड बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इसकी इससे। जब इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, प्लस लगा है बीच में प्लस। अगर माइनस लगा होता तब माइनस हम लगाते। 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2 and 3 5/6 आंसर। बस सेम ऐसे ही है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। मतलब मेथड जो मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस तरह डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, वो सेम ही है। लास्ट में जब अगर प्लस मांगा है तब ऐड करना है, माइनस का सिंबल लगा है तब सब्सट्रैक्ट करना है। 1 × 3 3, 1 2 जा 2, माइनस लगा है माइनस, अपॉन में 2 3 जा 6, 3 - 2 1/6। दिस इज आंसर। अब इस क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, रेशनल नंबर का ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ये हमें लर्न करना है इस क्लास में। तो आज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीखेंगे और आज की हमारी है थर्ड क्लास, क्लास नंबर थर्ड। क्या सीखना है हमें? रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखना है आज। तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का देखो, बिल्कुल इजी है। जैसे कि 4/8 ले लेते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 6/3। इसमें क्या करना होता है? इसमें क्रॉस सेक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, जिसे कैंसिल करना भी बोलते हैं। जैसे 4/8 इंटू 6/3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 1 जा 4। सारा कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 × 1 1। मल्टीप्लाई जो करनी होती है सीधे सीधे करनी होती है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से। लेकिन कैंसिल जो करते हैं ऊपर नीचे और क्रॉस में, बस कैंसिल इसी तरह करना होता है, क्रॉस में और ऊपर नीचे बस। लेकिन आमने सामने जो होती है, जो भी बच जाता है आमने सामने हो जाती है सीधे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, क्योंकि 1 बचा है दोनों ओर और नीचे का डिनोमिनेटर का 1 लिखते नहीं है हम। तो आंसर क्या होगा? 1 1 होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 5/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 7/11, ये है क्वेश्चन। इसमें देखो, ना ही इससे ये डिवाइड हो रहा है, ना ही इससे ये कैंसिल, ना ही ये इससे कैंसिल, ना ही इससे ये कैंसिल और ना ही ये कैंसिल, क्योंकि सब अभाज्य संख्याएं हैं। तब जब कैंसिल नहीं हो, कुछ भी डिवाइड नहीं हो, सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। 5 7 जा 35 एंड 6 11 जा 66, ये आंसर होगा। क्योंकि कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा है, कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि इन दो को डिवाइड कर दें, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इन दो को डिवाइड कर दें, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इन दो को डिवाइड कर दें।
ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इन दो को डिवाइड कर दे। तो जब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा हो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा हो, तब सीधे मल्टीप्लाई की और आंसर आ जाएगा। लेकिन कट करना हमें जब तक काटना है जब तक ऐसे नंबर ना आ जाए जो कटे ही नहीं, और जब नहीं कट रहा तो सीधे आंसर लिखना है मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, जैसे कि 6/13 इंटू 26/14, ये है क्वेश्चन। ऐसे ही ये होगा, पहले नोट कर लो 6/13 इंटू 26/14, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, 6 से 13 डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से 13 होगा नहीं, ना ही 3 से। 3 से अगर ये होता है तो ये नहीं होगा, 3 से ये होता है तो ये नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। 2 से कर लो, ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 हो गया। ऐसे ही है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, अब नहीं हो रहा, तो जब नहीं हो तब सीधे मल्टीप्लाई करके और आंसर लिखना है। क्या बचा, 3 2 जा 6 और 1 7 जा 7, ये आंसर होगा बस। ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लाई के, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस ऐसे ही सीख लेना बस। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इसका। लास्ट क्वेश्चन में क्या देना है, 14/35 इंटू 5/9, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो करते हैं ये क्वेश्चन। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा, नहीं यहाँ नहीं करते हैं, यही करते हैं। पहले नोट करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन ही दिया हो वहीं पर सॉल्व नहीं करते हैं। अगर रफली कर रहे हो तुम नोटबुक में तब कर सकते हो, लेकिन अच्छे से करो तो पहले नोट करके करना है। क्या दिया है क्वेश्चन, 14/35 इंटू 5/9, कर लो। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 1 जा 5, 9 बचा 9, ये अब ये कैंसिल नहीं होगा। जब कैंसिल नहीं हो तब सीधे मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, ये आंसर हो गया बस। ठीक है, इजी था बिल्कुल। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं डिवाइड पर। मल्टीप्लाई बस इतना ही था, डिवाइड पर चलते हैं। क्या सीख रहे हैं, रेशनल नंबर को ऐड करना सीख लिया, और सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड का भी बहुत ही, जिसने मल्टीप्लाई सीख ली रेशनल नंबर की, वो डिवाइड भी सीख गया, डिवाइड करना भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो डिवाइड का, 8/2 डिवाइड बाय 4/6, ये है डिवाइड का क्वेश्चन। तो डिवाइड में क्या करते हैं, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई लगाते हैं डिवाइड की जगह, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं डिवाइड की जगह, तब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। जैसे कि 4/6 है, 6/4 हो जाएगा, इजिली आए तो ये पलट जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हमने अभी सीखा था। कर लो अब, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 1 से 1 और इधर 1 इधर 6 है, 6 किसी से अब कैंसिल नहीं होगा। अगर 1 से हम करने की कोशिश करेंगे तो 6 ही आएगा बार बार, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, बस। नीचे का डिनोमिनेटर का 1 हम लिखते नहीं है, 6 आंसर हो गया हमारा, बस। तो मल्टीप्लाई, जिसने डिवाइड सीख ली, जिसने मल्टीप्लाई सीख ली, वो डिवाइड तो सीख ही गया, सिंपल है डिवाइड करना। तो पहले मल्टीप्लाई पर ही ध्यान देना है बस। अब यहाँ पर तुम्हारे डिवाइड का तो हो ही रही है प्रैक्टिस, लेकिन डिवाइड के क्वेश्चन सीखते टाइम मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस तो खुद ही हो रही है। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन की, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस अब ये देखना है हमें। अब क्या क्वेश्चन देना है, ये ब्लैक मार्क का। क्या कर लूँ, 14/15 मल्टीप्लाई बाय 9/6, ओके करते हैं ये कैसे करना है, सेम यही मेथड, मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, बस हो गया। अब जो भी कट हो वो काट दो
और जो नहीं हो वो सीधे मल्टीप्लाई करके आमने सामने हो आंसर कर देना आंसर। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं होगा क्योंकि आमने सामने हम डिवाइड करते नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे और क्रॉस में करते हैं बस, तो 2 से नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 14 ही रहेगा। 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब कुछ हो रहा है? अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधे मल्टीप्लाई करो। 14 2 जा 28 अपॉन 5 9 जा 45 आंसर बस। ये कैंसिल ही नहीं होगा किसी से। ये 3 से हो रहा है तो ये 3 से नहीं होगा, ये 2 से हो रहा है तो ये 2 से नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, यही आंसर होगा बस। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे सीख ही गए होंगे। तो 4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना अपने होमवर्क में, 4 क्वेश्चन में दे रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 2 में 14/9 मल्टीप्लाई बाय, बहुत ही सिंपल, लो बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिया है ये वाला। अब 2 क्वेश्चन डिवाइड के ट्राई कर लेना। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 15/9, 9 नहीं 12 कर लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ये खुद को ट्राई करने हैं, और एक दिन संडे में क्लास रहेगी कुछ ज़्यादा टाइम की, जितने भी मैंने सारी क्लासों में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को बस सॉल्व ही कराना है मुझे संडे में। तो 4 क्वेश्चन नंबर 4, 9/3 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाय, ये भी डिवाइड कर लेना क्योंकि 2 क्वेश्चन डिवाइड के हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के। 6/4, ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं होमवर्क में। बस ये क्लास आज यहीं पर ख़त्म हुई, और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है कि मैं 25 to 30 क्लास कराऊंगा, और जो कि हर एक क्लास मेरी 20 से 30 मिनट की ही होगी, मैक्सिमम 30 मिनट और मिनिमम लगभग 20 मिनट की तो होगी ही, कुछ 3-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं बस। और इन 35 से 25 से 35 क्लासों में 35 मैक्सिमम 35 हो जाएंगे, वैसे तो 30 ही रहेंगी। इन क्लासों में बेसिक मैथ में पूरी कंप्लीट करा दूंगा। मैथ में इसे करने, इन क्लासों को करने के बाद मेरी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी को भी, क्योंकि आपकी मैथ अब स्ट्रांग होने की ओर चली है। बस थोड़ी मेहनत करते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है? ओके, टेक केयर।